बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। पार्टी नेताओं के दबाव में बदल सकते हैं फैसला। कल परिवार के साथ चुनाव लड़ने पर चर्चा करेंगे। साथ ही जानकारी ये है कि अखिलेश यादव 25 अप्रैल को कन्नौज से नामांकन कर सकते हैं। कन्नौज से तेज प्रताप यादव एसपी के प्रत्याशी हैं। तेज प्रताप यादव कल नामांकन नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी पंकज झा इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, क्या डिटेल्स मिल रही है? अब क्या कंफर्म हो चुका है कि अब ये कैंडिडेट कन्नौज सीट से बदला जाएगा और अखिलेश वहां से उम्मीदवार होंगे? देखिए, अखिलेश यादव एक तरीके से मन बना चुके हैं। कल जिस तरीके से तेज प्रताप यादव की टिकट की घोषणा हुई, उसके बाद कन्नौज से समाजवादी पार्टी के नेता लगातार लखनऊ आने लगे और अखिलेश यादव से मिले। उन्होंने कहा कि भाई, हम अखिलेश यादव के अलावा किसी और नाम के बारे में सोच नहीं सकते हैं। आप ही को चुनाव लड़ना होगा, आप नहीं लड़ेंगे तो हम किसी को चुनाव नहीं लड़वा सकते हैं। उसके बाद जब चुनाव प्रचार से लौटे अखिलेश यादव, फिर एक राउंड की बैठक हुई। उसके बाद एक तरीके से उन्होंने मन बना लिया है कि कन्नौज से वही लड़ेंगे। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि चुनाव वो लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़वाएंगे। कल वो सफाई जा रहे हैं, परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद इस फैसले की आधिकारिक घोषणा हो सकती है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे। और संकेत इसीलिए और मजबूत मिल रहे हैं क्योंकि तेज प्रताप को कल नामांकन करना था कन्नौज से, उनको नामांकन करने से फिलहाल रोक दिया गया। तो तेज प्रताप के लिए कोई और सीट भी फिर की जा सकती है तय? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए कोई और सीट सोच कर रखी जा रही है। 2019 में भी वो लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़े थे। उन्हें कुछ न कुछ और दूसरा भरोसा दिया जाएगा। लेकिन तेज प्रताप यादव लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर अखिलेश खुद कन्नौज से लड़ने का फैसला कर लेते हैं। पंकज, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। एक और बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से। प्रियंका गांधी का मंगलसूत्र वाले आरोप पर प्रधानमंत्री को जवाब सामने आया है। मंगलसूत्र विवाद पर बोली हैं प्रियंका गांधी। मेरी मां का मंगलसूत्र देश पर कुर्बान हुआ। प्रियंका गांधी ने कहा, मंगलसूत्र पर अनैतिक बात कर रहे प्रधानमंत्री। 55 साल सत्ता में रहे, किसी का कुछ नहीं छीना। जंग के समय इंदिरा गांधी ने अपना सोना देश को दिया था। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते। किसान पर कर्ज चढ़ता है तो उसकी पत्नी अपने मंगलसूत्र को गिरवी रखती है। बच्चों की शादी होती है या दवाई की जरूरत होती है तो महिलाएं अपने गहने गिरवी रखती हैं। ये बात ये लोग नहीं समझते। और इसका प्रमाण ये है कि जब नोटबंदी हुई और महिलाओं की बचत इन्होंने ली, इन्होंने कहा कि बैंकों में पहुंचाओ, तब मोदी जी कहां थे? तब मोदी जी क्या कह रहे थे? ले रहे थे आपसे। मणिपुर में एक जवान की बीवी को का वस्त्र हरण करके पूरे देश के सामने चलाया। मोदी जी चुप थे, कुछ नहीं बोले। उसके मंगलसूत्र के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। जब देश में उन्होंने कहा कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा और सारे मजदूर पूरे देश भर से, बेंगलोर से भी, यूपी, बिहार, अलग अलग जगहों में पैदल निकले क्योंकि इन्होंने ट्रेनें बंद कर दी, बस बंद कर दी। तब जब खाना नहीं मिल रहा था शहरों में, जब कोई चारा नहीं था, तो महिलाओं ने अपने गहने, अपनी बचत गिरवी रखी। तब मोदी जी कहां थे? किसान आंदोलन हुआ, 600 किसान शहीद हुए। उनकी विधवाओं के मंगलसूत्र के बारे में सोचा मोदी जी ने? पलक नहीं झपकाई उन्होंने। और आज चुनाव के लिए, वोटों के लिए महिलाओं को ऐसी बातें कर रहे हैं, डरा रहे हैं ताकि डर के वो वोट दें। शर्म आनी चाहिए उनको, शर्म आनी चाहिए। और प्रियंका गांधी के इस पलटवार पर कल दिन भर सियासत काफी तेज रहने वाली है।